गॉड स्पीक्स चैप्टर नंबर 8 मूल लहर चल रही है। पिछली वार्ता में मैंने ये बताया था कि परमात्मा की ट्रायो नेचर त्रिमूर्ति त्रिप्रकृति और मनुष्य की त्रिप्रकृति, इसमें क्या संबंध है और किस प्रकार से ये दोनों जो ट्राय नेचर जो है उसको कैसे विभाजित किया जाता है, दोनों अलग कर दिए जाते हैं, इसके बारे में यहाँ तक आया था। आगे मानव की यह शरीर अपने में जो प्राण शक्ति है वो और अपना मन जो है वो, यह शून्यता का अनुभव लेते रहते हैं। हम लोग युगों युगों से यही चल रहा है। हम लोग यहाँ पे है, इस मिथ्या जो है, अनंतता की जो मिथ्या जो है, इसमें यहाँ पे हम लोग हैं मानव, और हम लोग अनुभव किसका ले रहे? इस नथिंगनेस का अनुभव ले रहे। मतलब जिसको कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, वैल्यू नहीं है, नहीं, जिसको कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उस जिसको अस्तित्व ही नहीं है, उसका हम लोग अनुभव ले रहे हैं। मनुष्य का शरीर, प्राण शक्ति और अपना मन शून्यता का अनुभव प्राप्त करने के लिए करने के ये तीन साधन हैं अपने पास में, और इसको अगर जब इकट्ठा करते हैं तो वो बन जाता है पीढ़ी पोपली। यह अपना अस्तित्व झूठा है, फॉल्स है, बाबा हमेशा समझाते थे। अपना रियल एग्जिस्टेंस कौन सा है? सभी आत्मा जो है वह परमात्मा है। सद्गुरु ने, अवतारों ने, सद्गुरु ने यह बार बार समझाया है, पर हम सिर्फ पढ़ने का काम करते हैं, समझने का और इम्प्लीमेंटेशन हमसे नहीं होता है। जो सही है वो सही है, पर सद्गुरु के पास में जब भी जाते हैं तो नव जीवन स्टार्ट हो जाता है। कौन सा नव जीवन? न्यू लाइफ। क्या होती है न्यू लाइफ? कोई कागज नहीं, वहाँ कोई पोथी नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर क्या है? होपलेस और हेल्पलेस का जीवन है। वह जीवन व्यतीत करो। अभी जब भी हम लोग लॉर्ड मेहर पढ़ रहे थे तो उसमें आया है नव जीवन। व्हाट इज दैट न्यू लाइफ? न्यू लाइफ, यह आने वाली मानव जाति को अवतार ने इस युग के अंदर में एक रास्ता दिखाया है नव जीवन के द्वारा, कि आपको वहाँ कैसे पहुँचना है। कर्मयोग है रास्ता, ज्ञान योग है, सभी योग है, बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, सभी है, पर वो सारे के सारे जो है वह हमको वहाँ तक लेके जाने में मदद करते हैं। वो हमको एडवाइस करते हैं, मदद करते हैं, बराबर है। पर प्रॉब्लम क्या है कि जब भी साधु संत ऋषि मुनि महाराज इस रास्ते से जाते हैं, ये जो रास्ता बताया गया है डिटेल, इसमें जब भी जाते हैं तभी वो सक्सेसफुल नहीं होते। ज्ञानेश्वर महाराज क्या कहते हैं कि इस मायावी नदी में लाखों ने डूबी मारी और सब उसमें डूब गए, पैर भी को कोई नहीं गया। हार्डली एक दो गए, एक भी नहीं गया, एक दो के एक भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि सद्गुरु नहीं है, तब तक वो तुम जा नहीं सकते, बराबर है। और इसीलिए नव जीवन के अंदर में परमात्मा ने वो रास्ता हमको दे दिया। वो एक नया योग करके आगे में आएगा, जैसा कर्म योग, ये योग, तो एक नया योग और आएगा। कौन सा? उस योग में क्या करना है? उस योग में हमको अपना जीवन जैसे भी है, किसी का अच्छा होगा, किसी का बुरा होगा, किसी का लाचारी का होगा, होपलेस हेल्पलेस जो भी होगा, उस जीवन को जीने का तरीका जो है वह हमको उस न्यू लाइफ में मिलता है। किसी भी तरीके से जो भी उसको जिएगा, अवतार कहते हैं, जो भी जिएगा उसको परमात्मा प्राप्ति होगी, यह उनकी गारंटी है। बाबा बोलते हैं कि इस वक्त के लिए मैं काफ़ी समय से मैं ये चांस देख रहा था कि ये कभी आएगा वक्त कि मैं न्यू लाइफ चालू करूं। और इसीलिए यह मानव जाति को
यह सीमित संस्कार, हमारे जो संस्कार हमने इकट्ठा किए हुए हैं, यह मानव जाति को इस माया में या इस मिथ्या अनंतता में यह हमको फंसा के रखते हैं। और यही चक्र चल रहा है, वो उसे कोई छुटकारा नहीं है किसी को। और पर जब भी हम लोग यहाँ पहुँच जाते हैं 7th प्लेन में, यहाँ पे या अगर यहाँ से, तो हमको इस संस्कारों से छुटकारा मिलता है। जब वो सारे नष्ट हो जाते हैं तभी हमें यह अनुभव होता है कि हम अनंत है। यह अनुभव सबको लेना है, किसी को इससे छुटकारा नहीं है, क्योंकि ये मानव शरीर ही उसी के लिए आया है। हमने ये शरीर उसी के लिए लिया है कि हम अनंत है, हम आनंद है, इसका अनुभव हमको लेना है। हमने जो आनंद लेते हैं दुनिया के अंदर में, वो झूठा है, फॉल्स है, वो क्षणभंगुर है, क्षणिक है, और बाद में वो नष्ट हो जाता है। फिर दुख आता है, फिर सुख आता है। इसी प्रकार से हमारे चेहरे पे हंसी नहीं है। चेहरा अगर देखो तो ऐसे लगता है कि किसी ने थप्पड़ मारी हुई है। चेहरा कैसा होना चाहिए, वो लॉर्ड में हमें न्यू लाइफ में हम अभी देख रहे थे, चेहरा कैसा होना चाहिए, चेहरा आनंदी होना चाहिए। कुछ भी हो जाए पर आनंदी होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है अगर आप अवतार या सद्गुरु से जुड़े हुए होंगे तो, और अदरवाइज नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी के रास्ते जो है उसको हमको नीचे दिखाना है, ये कोई मतलब ये है कि सद्गुरु के सिवा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए वो डॉक्टर गनी को बोल रहे थे, आदि के ईरानी, गनी साहब लेक्चर देना और ये करना बहुत आसान है, पर इनको संभालना बहुत कठिन है, कैसे लगता है? तो सब लोग हंसने लगे थे। बात सही है। ज़िंदगी में जब भी लाचारी का ये जीवन जब भी हम जीते हैं, उसके बाद में अगर सद्गुरु हमारे ऊपर जो कृपा करते हैं, उसका जो आनंद जो है वो उसी को मालूम पड़ेगा जिसने ये जीवन व्यतीत किया है। और आगे में 7 यहाँ पे जब भी हम लोग चले जाते हैं तभी ये सारे संस्कार जो है वो नष्ट हो गए। अभी सिर्फ क्या बचा हुआ है, वो है हमारी चेतना। वो चेतना हमारा जो आत्मा है उसको ये अनुभव देती है कि तुम परमात्मा हो। यू आर नॉट आत्मा बट यू आर परमात्मा, यू आर अनंत एंड अनंत। तो अभी यहाँ तक कभी पहुँचेंगे मालूम नहीं अपने को, वो जाने दो, पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे वो बात अलग है। पर बात ये है कि अभी जो टाइम है इसी में आनंद कैसे मिलना है, इसके लिए तैयार रहो। प्रिपेयर अवरसेल्फ कि वो घड़ी जब भी आएगी तभी हम लोगों को उसको मिस नहीं करना है। यह बाबा इसके द्वारा लॉर्ड मेहर इसमें क्या लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है कि तुमको वो टाइम जो है मिस नहीं करना है। पर आगे में और चेतना वह विभक्त और लुप्त हो जाती है, और इसके बाद में ये स्थिति के अंदर में जो संस्कार है वो नष्ट हो गए, और चेतना जो है वो अनंत चेतना, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। व्हाट इज गॉड? परमात्मा मतलब अनंत चेतना, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। हमारी जो चेतना जो है वह इनफाइनाइट ही कॉन्शियसनेस है, पर हम संस्कारों के वजह से हम सीमित हो गए, लिमिटेड हो गए, और इसीलिए हम लोग झगड़ा करते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया तो अपन 10 शब्द बोल जाते हैं अननेसेसरीली। चुप रहो, बाबा बोलते चुप रहो ना, काहे के लिए? अब नहीं बोलते क्या फ़र्क पड़ता है? कि चुप रहो, बड़बड़ करने दो उसको। पर नहीं, अपने घर में कोई आएगा तो उसको एक बात सवेरे से लेकर शाम तक वही बात, कितना तकलीफ नहीं होता होगा वो आत्मा को कि जिसके लिए मैंने जन्म लिया है वो तो बात करते नहीं है। और ये आने के बाद में घर में कोई आता है तो उसको यही दिखाते हैं कि ये मेरा फर्नीचर है, मैंने ये लिया, मैंने वो लिया, मुझे दिन भर सवेरे से लेकर शाम तक, महीना भर कोई लोग आएंगे तो ही दिखाते थे। तो आत्मा को दुख नहीं होता होगा कि इतनी परिस्थिति से मैं गुजरा हूँ, इस जन्म में कम से कम आगे तो बढ़ो। वो घंटी नहीं बना, अपने इसमें कोई घंटी नहीं बांधता है टंग टंग टंग, जैसे उठ के यहाँ बांधती देती। इसीलिए ये कहा जाता है कि इसका अर्थ ये होता है कि एब्सोल्युटली नथिंग, शून्य के, इसलिए उसका लोप होना अनिवार्य है। इसका लोप होना अनिवार्य क्यों है? ये सारा का सारा चीज़ जो है इसका लोप हो क्यों अनिवार्य है? क्यों हमको हमारा ये शरीर, हमारा ये मन, हमारी ये शक्ति जो है
इसका हमको कोई भी इसका हमको ज्ञान नहीं रहता है। जब भी हम अपने ओरिजिनल स्टेट में चले जाते हैं, नींद वाली स्टेट में, ये गाढ़ निद्रा की स्थिति में जाते हैं, तो ना मन है, ना शक्ति है, ना शरीर है। क्यों? कि ये नष्ट होने वाले हैं तीनों। और ये जब भी नष्ट हो जाते हैं, संस्कार नष्ट हो जाते हैं, तो हमें परमात्मा के दर्शन होते हैं, हमें परमात्मा का ज्ञान होता है, हमें वो मोक्ष मुक्ति यूँ त्यों जो कहा जाता है वो सब कुछ मिलता है। वो तब मिलता है। आज जो है वो ये है कि परमात्मा आया है, उसके साथ में रहो, खाओ पियो, मज़ा करो, ऐश करो। जब भी वो देगा वो अपना या मोक्ष वोक्ष तब देखेंगे, जब मिलेगा तब। वो मिलने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर अपना ये जो जीवन है आज का प्रेजेंट, क्यों बाबा बार बार बोलते हैं कि प्रेजेंट महत्व का है, अभी का महत्व है, अभी जो टाइम है वो महत्व का है, वो बाद में जो होगा सो होगा। और इसीलिए यह नथिंग जो है इज़ एब्सोल्युटली नथिंग। सर ये जो मैंने दिखाया यहाँ पे कुछ नहीं, शून्य, नथिंग, ये सिर्फ नथिंग नहीं है, इट इज़ एब्सोल्युटली नथिंग। ये सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड जो है इज़ एब्सोल्युटली नथिंग कहते हैं। विश्वास हमारा नहीं होगा, पर थोड़ा सा प्रयत्न अगर हम करेंगे, थोड़ा प्रयत्न करेंगे, तो ये बात अपने समझ में आती है। आगे में चेतना के ऊपर में जो संस्कारों का पकड़ा जो था वो अभी नष्ट हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। संस्कारों का कोई संबंध ही नहीं है। अवतार या सद्गुरु जो है उनके संस्कार जो है वो अपने जैसे तो होते नहीं हैं, वो सुख और दुखों के पलिकड़े हैं, इसलिए उनको कोई ये नहीं है। और पकड़ खो देने के पहले, यह सब होने के पहले हर आदमी के जीवन में दो चीज़ें हैं वो हमेशा डेली आती है। वो कहते हैं, वो कौन सी? एक जागृत अवस्था जब हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और ये एक गाढ़ निद्रा की अवस्था, साउंड स्लीप। दो अवस्था में से हमको डेली गुजरना पड़ता है। डेली हम जाते हैं इसमें। आगे में ये कहते हैं कि वह सोना और जागना, यह मूलभूत अनुभव सोना और जागना तीन अवस्थाओं को जन्म देती है। तीन अवस्था कौन सी है? एक जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और गाढ़ निद्रा की अवस्था। ये तीन अवस्थाएं जो है इसमें से हम लोग डेली गुजरते हैं। डेली हम लोग यहाँ से अपनी जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था में जाएंगे तो हमको स्वप्न नज़र आता है कि जो भी है, हर आदमी को अपने अपने स्वप्न नज़र आते हैं। वहाँ से निकले तो फिर हम गाढ़ निद्रा में चले जाते हैं। पर सवेरे हम उठते क्यों हैं फिर? ये गाढ़ निद्रा कहते हैं कि परमात्मा की अपनी ओरिजिनल स्टेट है, तो वहीं चिपके रहे तो अच्छा है ना। बाहर आते काहे के लिए? क्योंकि ये तो यहाँ तो सब भेड़िया भेड़े बैठे हुए खाने के लिए। सब क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे संस्कार हमको डेली जगाते हैं। हमको कोई नहीं जगाता, कोई आके हमको बोलता नहीं है कि तुम उठो अभी, नहीं, हम खुद उठते हैं। क्यों? कि ये संस्कार जो है वो हमको जगाते हैं, जो हमने इकट्ठा किया है युगों से। ये कहते हैं कि हमको नष्ट करो, चलो। हम जब आते हैं, जब जागरूक होते हैं, तो संस्कार हम नष्ट करते हैं और नए और संस्कार हम लोग इकट्ठा करते हैं। यह जो राड़ गाड़ का जो है, जो चल रहा है युगों से चल रहा है, हमें नहीं पता है, पर बाबा कहते हैं कि ये चल रहा है और इसमें आप सब लोग फंसे हुए हैं। इसी में हम लोग फंसे हुए हैं। और इन पहली अवस्था जो है वह गाढ़ निद्रा की अवस्था है, दूसरी स्वप्न अवस्था है, और तीसरी जो है वो पूर्णतः जागरूक अवस्था है। मतलब अभी पूर्णतः हम लोग जागरूक हैं, पर जागरूक होने के बावजूद भी पूर्ण चेतना के द्वारा हमको समझ भी है, हमको भान भी है, हमको बुद्धि भी है, हमको ये मालूम है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरा ज्ञान है हमको। पर जो भी हमारा ज्ञान है वह नथिंग का है, वह इस मिथ्या अनंता का है, यह शून्य का है। रियलिटी का ज्ञान हमको नहीं है। यह रियलिटी की ज्ञान के लिए ही हमें मास्टर चाहिए, प्राप्त होता है। और उसमें जब सवेरे उठते हैं तब हमको लगता है कि हाँ, ये अपना जीवन है, ये लाइफ है। और वो लाइफ क्या है आप सबको मालूम है कि व्हाट इज़ दैट लाइफ जो हम लोग जीते हैं। और
यह लाइफ जो है वो हमारे जो कर्म जो है, यह हमारा जो शरीर है, ये पिछले जन्म में जो हमने कुछ किया उस संस्कारों का मोल्ड है। मोल्ड मतलब ढांचा। ये ढांचा जिस दिन ये संस्कार ख़त्म हो जाते हैं पिछले, और नए हम लोग और निर्माण करते हैं। हम कोई भी आदमी अपने संस्कार ख़त्म होने के बाद इस धरती पे 1 सेकंड भी नहीं रहता। यह तो गो अगला जन्म, फिर अगला जन्म, इस प्रकार से ये सब जन्म चालू रहते हैं। तो इसीलिए संस्कार जो है वो कर्म को जन्म देते हैं और कर्म जो है वो संस्कार को जन्म देता है। इसी प्रकार से ये जो चक्कर जो है संस्कार और कर्म का चक्कर चालू है। हम लोग जो अपने संस्कार नष्ट कर रहे हैं, या जो हमारी एक्शंस है, क्रिया है, जो कुछ भी है, यह पिछले जन्म के संस्कारों के ऊपर डिपेंड है। कुछ उसमें से खर्च करते हैं, कुछ इस जन्म में जो आया वो भी हम लोग खर्च करते हैं। और इसीलिए यह संस्कार जो है, इसकी छाप जो है, इम्प्रेशन जिसको बोलते हैं, छाप, यह हमारे मन के अंदर में यह स्टोर हो जाती है। हम कुछ भी करें, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये सब मेरे इसके छाप जो है, उसका इम्प्रेशन जो है वह मेरे मन के अंदर में स्टोर हो गया। कोई भी चीज़, खाना पीना, ये वो, नौकरी रहता है, सब के संस्कार निर्माण होके वह मन के अंदर में स्टोर हो जाते हैं। और इसी प्रकार से आगे में जो उन्होंने बताया है कि संस्कार और कर्म का दोनों जो है वो इसी प्रकार से चलते रहता है। मतलब संस्कार जो है वह कर्मों से संचित होते हैं और कर्म संस्कारों को प्रेरित करते हैं, मतलब मोटिवेटेड करते हैं। पर यह सारा संस्कार और ये वो सब, इसका मूल किधर है? मूल बेसिक किधर है? वो है ये शून्य, नथिंग। परमात्मा के अंदर में ये जो नथिंग है, कुछ भी नहीं है, यह सारे के सारे संस्कार का मूल जो है वो यहाँ पे। हमारे जीवन में हम सभी चीज़ को इतना सिंसियरली और इतना मन लगा के और इतना उसके पीछे में दौड़ते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी, पूरा लाइफ जीते हैं, पर इसके बावजूद भी हमें दुख ही मिलता है। और अगर सुख मिल भी गया, एक आधी गाड़ी हमने खरीदी 18 लाख रुपए की, वो रास्ते के ऊपर में हम लेके गए, किसी ने टक्कर मारी, टूट गई साली। मतलब जो आनंद मिला था 18 लाख की गाड़ी लेने का, वो दूसरे दिन ख़त्म हो गया। मतलब हम लोग रियल हैप्पीनेस को ढूंढना चाहिए, ना कि हमारे ये जो सुख को ढूंढते रहते हैं। युगों निकल गए, पर हमको कभी भी ये इच्छा नहीं हुई कि जहाँ आनंद मिलता है, ये रियल हैप्पीनेस है, उसको ढूंढो। ये नहीं हो। सारे ग्रंथ अगर आप पढ़ो A to Z, फिर वो रामदास स्वामी के हो, गजानन महाराज के हो, तुकाराम महाराज के हो, सभी के, किसकी भी हो, पढ़ो यहाँ से लेके वहाँ तक, वह एक ही चीज़ बताते हैं। वो है सबसे पहले सद्गुरु को पकड़ो, फाइंड यूर मास्टर, फिनिश। एक बात है, इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि अभी तुम मेरे पास में आए हो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मैं पूरे यूनिवर्स का मास्टर हूँ, अभी तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पर वो महाराजों ने, संतों ने, अवतारों ने इतना बताया है कि उसको पढ़ने में हमको करीबन 2-4 जन्म लेने पड़ेंगे, इतना बनाया है। और वो इतना सुंदर है कि अगर हम उसको ध्यान से पढ़े तो हर आदमी के दिल में अपना मास्टर खोजने की इच्छा उत्पन्न अगर नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि आपने डॉक्टर गनी जैसा काम किया है। कि मुझे कितना समझ में आ गया, इसके लिए हम लोग व्याख्यान दे रहे हैं, बस, बाकी और कुछ नहीं। पर हर किताब जो है वह आपको एक ही बात बताती है। ये मेरा अनुभव है, इतनी किताब पढ़ने के बाद में मैं उसमें ढूंढता था कि ये मास्टर बोल क्या रहा है, और वो ये बताता था कि सिर्फ और सिर्फ यू मस्ट फाइंड यूर मास्टर। गॉड को पकड़ो, सद्गुरु को पकड़ो, अवतार को पकड़ो। किसी के ऊपर में भी
विश्वास मत रखो, जब तक तुम कन्विंस नहीं हो जाते तब तक विश्वास मत रखो। पर अगर उस दिल से अगर पढ़े तो आपको उस युग में जो अवतार है वो आपको बुलाए बगैर रहेगा नहीं। हमारे अपने लाखों जन्म के पुण्य है, आप सब ने वो पढ़ा होगा पूरा किताबें, इसीलिए आप यहाँ बैठे हो, और अदरवाइज आप नहीं बैठते। वो उसी को एंट्री देते हैं कि जिनका टाइम आ गया है, और ये अब ये टाइम आ गया और इतना गोल्डन टाइम है कि सभी ने उसका फ़ायदा अपन ज़रूर उठाना चाहिए। इसीलिए ये सारी सृष्टि जो है, सारा ब्रह्मांड जो है, जो शून्य का है, और इसका जब भी प्रगटीकरण हुआ तो वो इस अनंतता में हुआ। अनंत मिथ्या का यह प्रगटीकरण है। इसमें साधु संत ऋषि मुनि महाराज ये जितने भी ये सब है, ये सब माया के अंदर में। छठवीं प्लेन तक जो भी है वो सब माया के अंदर में है। यहाँ से ऊपर चला गया तो फिर वो सद्गुरु से एक रूप हो गया, उसको अनंत ज्ञान प्राप्त हो गया। और इसीलिए शून्य सृष्टि के रूप में, शून्य जो है वह सृष्टि के रूप में, नथिंगनेस के रूप में वो मैनिफेस्ट हुआ, प्रकट हुआ। ये जो है ये सारा ब्रह्मांड जितना दिखाई दे रहा है, ये सब इस शून्य की करामत है। ये शून्य जो है वहीं से वह संस्कार निर्माण हुए। मूल लहर ने क्या किया? मूल लहर ने इस संस्कार को उत्पन्न किया। इस साथ साथ वहाँ चेतना भी निर्माण हुई। उसके बाद में चेतना का विकास होते गया, और वैसे वैसे फिर संस्कारों का भी विकास होते गया। संस्कार और चेतना यह इंटरडिपेंडेंट है, ये उसके ऊपर है, ये उसके ऊपर में है। बाद में सद्गुरु क्या करते? सद्गुरु हमारे जब आज्ञा देते हैं तो हमारे ये संस्कार नष्ट करते हैं। वो चेतना को नष्ट नहीं करते, चेतना नष्ट होती नहीं है। अब एक बार हो गई तो हो गई, ख़त्म। वो कम ज़्यादा नहीं होती। यहाँ पे आने के बाद वो कम ज़्यादा नहीं होते, वो फुल है हमारे पास। सद्गुरु क्या करते? वो जो है चेतना, उसको जीरो कर देते, जीरो। कितना बड़ा भगवान मिला है, बताए खाओ पियो मजा करो ऐश करो बोलते, देखो। पर रिमेंबर मी, एक नहीं बोलते रिमेंबर मी, खाओ पियो मैच करो, सब कुछ करो, डू एवरीथिंग, पर रिमेंबर मी वो भी नहीं होता है हमसे। मतलब आदमी इतना आलसी है। मैं तो है, अब आप मेरे से अच्छे हो आप लोग कि अब क्योंकि वो नाम लेने में डुलकी आती है। ठीक है, टीवी बगने में आती है क्या? नहीं आती है, 2-2 घंटा बैठे रहते हैं। अच्छा, इसके बाद में प्रगटीकरण ने गॉड के प्रथम चेतना को उत्पन्न ये हो गया, और साथ साथ संस्कारों की उत्पत्ति हो गई। अभी 5 मिनट में सो सर्कल। अब संस्कार शून्य के है। शून्य का अर्थ कुछ भी नहीं है। यह सारे संस्कार जो है वह इस शून्य के सारे संस्कार है, नथिंग के ये सारे संस्कार है, और इसीलिए इसको अपना कोई वैल्यू नहीं है। संस्कार नथिंग, वस्तुतः कुछ भी नहीं है। संस्कार चेतना का विकास भरपूर और पूर्ण करते हैं। मानव की यह चेतना का शून्य के इस संस्कारों से घनिष्ठ संबंध है। चेतना और संस्कारों का, वो बोलते हैं कि चेतना और संस्कारों का घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि संस्कार जो है वह चेतना का विकास करते हैं, और चेतना जो है वह पूरे विश्व का अनुभव अपने को कराती है। चेतना के द्वारा अपने को ये सब होता है। मानव इस संस्कारों के द्वारा चेतनतया मिथ्य शून्य का सब कुछ। मानव क्या करता है? मानव के बारे में क्या होता है कि हम इस हमारा जो मन जो है वह हमको क्या अनुभव देता है कि ये रियल है। हम इसमें ये अनुभव पाते हैं कि ये रियल है, पर असली देखा जाए तो ये ज़ीरो है, हैज़ नो वैल्यू। और मानव को यह अनुभव सच लगता है, जबकि यह फॉल्स है। ये सारा विश्व हमको रियल लगता है कि ये है, पर अगर देखा जाए तो वह बोलते कि जब आप नींद में गए तो ये सारा विश्व आपके लिए जीरो है, फॉर योर सेल्फ। बाकी के लोगों के लिए कुछ मत, पर आपके लिए है क्या? आपको मालूम पड़ता है कि किधर कौन है, क्या? कुछ नहीं मालूम पड़ता। फिर गए किधर? फिर इतना बड़ा विश्व, ये हम वहाँ जाने के बाद में, इधर गए के बाद में गया किधर ये? क्योंकि ये शून्य की निर्मित है, इसलिए चला गया।
अगर ये रियलिटी होती तो वो ज़ीरो नहीं होता, रियलिटी होती तो वो ज़ीरो नहीं होता, रियलिटी होती तो आप कंटिन्यूअसली 24 आवर्स परमात्मा को देखते हो, और वो जो नाद जो है वो आप कितनी भी सालों तक सुनते रहो, आपको ऐसे लगेगा कि इसको सुनते रहो। वो स्थिति है परमात्मा की ओरिजिनल स्टेट कॉन्शियसली, जब भी हम लोग जाएंगे तभी वहाँ पे। और इसीलिए इसको नष्ट होना ही होना है। एक ना एक दिन ये पृथ्वी भी जाएगी, ये सूर्य भी जाएगा, इसके जगह नया सूर्य आएगा, नया पृथ्वी आएगी, और ये सिलसिला है युगों युगों से, करोड़ों करोड़ों साल से ये रियलिटी और ये सब चल रहा है। और इसीलिए संस्कार मानव के जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। संस्कार चेतना को, फॉल्स नथिंग को, एवरीथिंग सब कुछ तथा यथावत अनुभव करने से मुक्त नहीं हो जाते किसी भी प्रकार से। बाबा कहते हैं कि संस्कार और चेतना को, फॉल्स नथिंग को, एवरीथिंग सब कुछ तथा यथार्थ रियल अनुभव करने से मुक्त नहीं हो सकते। जब तक यह संस्कार नष्ट नहीं होंगे तब तक हमको रियलिटी का, यथार्थ का अनुभव नहीं होगा। इसीलिए नामस्मरण के द्वारा हमारे अपने संस्कार जो है वो नष्ट होते हैं। रिमेंबर मी, मतलब नाम जितना ज़्यादा लोगे उतने तुम्हारे संस्कार नष्ट होते जाएंगे। ये है लिविंग मास्टर या अवतार युग में यह घटित होता है। अब कोई पूछेगा बाकी के इसमें होता है कि नहीं, होता है, पर वो प्रोसेस जो है वो स्लो है, ये प्रोसेस जो है वह फास्ट है। क्योंकि आप सद्गुरु के पास में बैठे हो या अवतार के पास में बैठे हो। इसलिए जब यह पूर्ण नष्ट हो जाते हैं तब चेतना पूर्ण नष्ट और स्वतंत्र हो जाती है। जब ये सारे संस्कार नष्ट हो गए तो चेतना फ्री होगी, चेतना को साम्राज्य मिल गया, स्वतंत्र हो गई चेतना, क्योंकि अभी तक वो बंधन में थी। ये सब जगह जो है वो बंधन में है। इतने बड़े गाड़गे महाराज भी जब इस मेहर बाबा के पास में आते थे, क्योंकि उनको मालूम था वो इस मेहर बाबा, तो बाबा उनको कहते थे कि इधर बैठो, मेरे साथ में चेयर लगा दे। वो चेयर लाते थे, बैठो। वो बोलते थे कि मैं नहीं बैठ सकता आपके साथ में चेयर पे, मैं आपके पैर के पास में बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि परमात्मा क्या है और मैं क्या हूँ, ये जानते थे वो। और इसीलिए बार बार जब भी आते थे, 2-3 बार बाबा के पास में आए और कहते हैं कि मुझे अभी ये शरीर छोड़ने की इजाज़त दीजिए, मैं थक गया हूँ काम करते करते। तो बाबा उनसे कहते हैं दैवी योजना जो है उसके मुताबिक तुम्हें जो कार्य मिला है वह जब तक पूरा नहीं होगा आप अपना शरीर नहीं छोड़ सकते। वो कभी छोड़ना है वो मैं आपको बताऊंगा, उस वक्त में आना, मैं आपको मुक्ति दे दूंगा। मतलब कहने का ये इसलिए बताया कि यहाँ पे 6वीं प्लेन पे होने के बावजूद भी गाड़गे महाराज फिर भी वो माया के अंदर में ही है, वो नथिंग के अंदर में, नथिंग में ही है। यहाँ से जब ये बाहर जाएंगे तभी वो चेतना जो है वह मुक्त हो गई, संस्कार लेस हो गई। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।